Hi guys, welcome back to my channel and today we are going to study about the old stone age जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड था पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक में भी आप 3 सब पार्ट्स पढ़ते हो, लोअर, मिडिल एंड अपर। तो इनके मीनिंग्स क्या होते हैं? पैलियो मीन्स ओल्ड, मीजोलिथिक मीन्स मेडिवल एंड नियोलिथिक मीन्स न्यू। तो पढ़ते हैं पैलियोलिथिक एज के बारे में, जिसको आप ओल्ड स्टोन एज बोलते हो एंड जिसका टाइम पीरियड 2.5 मिलियन ईयर्स से 12,000 ईयर्स तक है। अब आपको एक प्राणी दिखेंगे जिनका नाम है सर रॉबर्ट फ्रूस, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एंशिएंट आर्कियोलॉजी। ही हैज़ डिस्कवर्ड सर्टेन स्टोन्स जो कि अनपॉलिश्ड थे फ्रॉम द पल्लावरम साइट इन तमिलनाडु। तो इनको स्टोन्स बनाने आते थे बट दे आर नॉट पॉलिश्ड एंड दे यूज टू लिव इन दी हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट में ये लोग रहते थे जो कि केव्स की जैसे है, जहाँ पर टूल्स बनाते थे एंड अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करते थे। अब हम इनकी कुछ साइट्स को पढ़ लेते हैं। सोहान पंजाब में है, लिदार लद्दाख में, व्यास वानगंगा हिमाचल प्रदेश, चंबल राजस्थान, साबरमती गुजरात, नर्मदा एमपी, बेलन यूपी, मुंगेर बिहार, हजारीबाग झारखंड, बुहार उड़ीसा, बोरी महाराष्ट्र, नागार्जुनीकोंडा आंध्र प्रदेश एंड गुलबर्ग कर्नाटका। हम एंटर कर रहे हैं माइक्रोलिथ पीरियड में, दैट इज़ मीजोलिथिक एज, जहाँ पर आपको छोटे छोटे स्टोन्स देखने को मिलेंगे एंड दे आर टर्म्ड एज माइक्रोलिथ्स। तो मेडिवल स्टोन एज में आपको माइक्रोलिथ्स देखने को मिलेंगे एंड दे आर गुडली पॉलिश्ड, थोड़े से बेटर हैं पहले वाले से एंड पॉलिश्ड भी हैं। ठीक है, अब हम न्यू स्टेज में एंटर कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज को आप न्यू स्टोन एज बोलते हो एंड इसका टाइम लाइन 10,000 से लेकर 4,000 ईयर्स एगो तक है। तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आए देखते हैं वो हम न्यूलिथिक पीरियड में। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है, जैसे वी गॉर्डन चाइल्ड, इनकी बुक थी जिनका नाम था मैन मेक हिमसेल्फ। न्यूलिथिक साइट्स आपकी डिस्कवर हुई थी टोन्स रिवर पर, जो कि कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। एग्रीकल्चर पहली बार डिस्कवर हुआ मेहरगढ़ और कोल्डीवा से, यूपी में। डॉग, शीप, गोट और हॉर्स को ये लोग डोमेस्टिकेट करते थे। कुंजन एमपी, चिरांद बिहार और हल्लूर कर्नाटक में कुछ साइट्स हैं। नाउ सी चैल्कोलिथिक एज, जिसको आप कॉपर एज बोलते हो एंड यहाँ पर तो बहुत सारी इन्फेंट मॉर्टेलिटीज़ हुई थी, बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई एंड विलेजेस बहुत बने थे। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप देख लेते हैं। बानस कल्चर राजस्थान में, देखो ये सारे कल्चर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं यूट्यूब पर, आप जा सकते हो, ट्रिक्स के माध्यम से हमने समझे हुए हैं, तो मैं फिर से इसको रिपीट नहीं करने वाली। ओके, अब हम आते हैं अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको बहुत बड़ा बोला जाता है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट वन विच इज़ द मोस्ट परफेक्ट वन ऑल्सो। तो यहाँ पर दसराजन वॉर हुआ था, दैट इज़ बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसमें भारता ने त्रिशूत्स को हरा दिया था। और ये कौन से रिवर पे हुआ था? पारुशानी रिवर पे हुआ था, जो कि रावी पर है। ठीक है, अब जॉन मार्शल ने इसका नाम दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये इंडस रिवर के पास थी। ऐसे ही आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी है। अगर मैं इसके एक्सटेंट की बात करूं तो नॉर्थ में इसका एक्सटेंट रोपर पंजाब, ईस्ट में अलमागिरपुर, साउथ में भगतराव और दैमाबाद एंड वेस्ट में सुकाता जेंडर, जहां से आपको हॉर्स रिमेन्स देखने को मिलते हैं। ये आप देखोगे कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, प्रॉपर्ली कवर्ड ड्रेन्स है एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे से बनाया हुआ है। टाउन प्लानिंग बहुत मस्त थी इनकी। ये आपकी ग्रैनरी है जो आपको बहुत सारी साइट्स से मिलती है, लोथल, राखीगिरी, कालीबंगम साइट्स एंड इंडस मोहनजोदारो। तो राखीगिरी इज़ द लार्जेस्ट साइट विच इज़ प्रेजेंट इन इंडिया एंड इनकी वर्शिप देखें तो ये योनी और मैत्री देवी की वर्शिप करते हैं। दे यूज्ड टू वर्शिप द नेचर लाइक ट्रीज, फॉरेस्ट, रेन, वाटर, सन एंड इनके पास कोई टेम्पल्स नहीं थे। अब देखो कुछ डिस्कवरीज़ हैं कि कौन कौन सी साइट किस किसने डिस्कवर की थी एंड ये मैं पहले ही वीडियो में करा चुकी हूँ, तो आप सर्च कर सकते हो, फैक्ट्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री आपको मिल जाएगा एंड हम आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लेटर वैदिक पीरियड को पढ़ेंगे। एंड तो हम एंड करते हैं आज। बाय बाय गाइस, कल आगे पढ़ते हैं। ओके।